एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएस के सब्जेक्ट हिस्ट्री की। अब जैसे कि हम कोई भी एग्जाम के लिए जीएस को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, चाहे वो पीसीएस के लिए हो चाहे वो पीसीएस जे के लिए। स्पेशली बात करेंगे इसमें यूपी पीसीएस जे के लिए हमें कैसे टारगेट करना है जीएस को। अब जैसे आपकी अपकमिंग वैकेंसी है और हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं जीएस, तो सबसे पहले हमने हिस्ट्री को चूज किया क्योंकि इसके रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारी क्वेरी थी जिसमें मैंने सजेशन मांगा था कि हम कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें। तो मेरे पास जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए वो हिस्ट्री के लिए आए। अब इस वीडियो में ना हम हिस्ट्री को एक समराइज करेंगे। समराइज का मतलब क्या है कि हम लॉ वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, हमें जीएस को उतना ही अप्रोच करना है, उतना ही टाइम देना है जितना कि हमारे लिए ज़रूरी है। हमें यूपीएससी की तरफ नहीं चले जाना है कि हम एनसीईआरटी उठा के बैठ रहे हैं, पूरा उसको थॉरली पढ़ रहे हैं, फिर 4-5 स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एकदम स्मार्टली काम करेंगे उसके ऊपर। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, ठीक है। स्मार्टली काम करने का मतलब है आप एक स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं जो कि हो सकती है आपकी परीक्षा वाली भी हो सकती है या फिर आप किरण भी पढ़ सकते हैं स्पेशली। और वो दोनों बुक ऐसी हैं जो एनसीईआरटी को भी कवर करती हैं, तो आपको एनसीईआरटी के इफेक्ट उसमें तो मिलेंगे ही। बाकी जब आपका इतना कवर हो जाएगा तो आप आगे जा सकते हैं। लेकिन हम जे के स्टूडेंट हैं, जुडिशरी के स्टूडेंट हैं, हमारे पास लॉ भी बहुत सारा होता है पढ़ने के लिए, तो हमारा इतने से काम हो जाता है। बट इतना हमें मतलब बिल्कुल ऑनेस्टी से करना होता है, इसमें हम बिल्कुल भी कुछ छोड़ नहीं सकते। इतना हम एकदम ईमानदारी से पढ़ेंगे तो हमारा काम होगा। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एकदम सबसे पहले हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले उसको समराइज करेंगे, उसको एकदम इजी बनाएंगे। इजी बनाने का मतलब क्या है, जब हमारे पास हिस्ट्री की एक सीरीज होगी, सीरीज इन द सेंस कि आपको पता होगा कौन सा पीरियड कब आया, कब से स्टार्ट हुआ और उसको कहाँ तक ले जाया गया, और हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में क्यों डिवाइड किया। जैसे कि आप सबको पता है कि जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री हमारे पास 3 पार्ट में है, ठीक है। सबसे पहले आपकी एंशिएंट, फिर है आपकी मिडवल और फिर है आपकी मॉडर्न। अभी जो मॉडर्न वाली हिस्ट्री है ना, ये एकदम इजीएस्ट है। इजीएस्ट मतलब इसका एक पीरियड डिसाइड है, यहाँ से शुरू हुई यहाँ पे खत्म हुई, इसका हर जगह डाटा आपको मिलेगा। इसमें ना आपको बहुत ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि कहाँ से क्या चीज शुरू हो रही है, कहाँ पे जा रही है, ठीक है। उससे आसान है मिडवल। और सबसे ज्यादा जो हिस्ट्री पढ़ने में हमें प्रॉब्लम आती है या फिर हम एक सीरीज नहीं समझ पाते, वो है एंशिएंट। ये चीज मेरे साथ हुई थी, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने या आपने लूसेंट से पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, आपने एक बुक खरीदी लूसेंट, उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री। और हिस्ट्री के 2-3 पेजों में ना हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहां पे एकदम सीरीज से चीजें नहीं दे रखी। इसी चीज को हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि सबसे पहले जब हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे तो हम उसको एक सीरीज में लाएंगे। हम बिल्कुल भी होच पोच नहीं करेंगे चीज़ों की कि यहाँ से पढ़ लिया वहाँ से वो पढ़ लिया, ऐसे नहीं करेंगे। हम जब बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, अब हमारे मन में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम आज से बहुत साल पहले की, लाखों साल पहले की, हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं। हमें तो वो चीज़ें नहीं पता, हमें केवल किताबों से पता चलेगी। उसको हम कैसे कवर करें और कैसे उससे रिलेट कर पाए। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम ना हमें उससे रिलेट करना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ एंशिएंट की, ठीक है। एंशिएंट को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जो कि पहला पार्ट है आपका प्री हिस्ट्री, फिर है प्रोटो हिस्ट्री और फिर है आपकी हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब प्राक ऐतिहासिक काल, ये है आग ऐतिहासिक काल, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, और ये है ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल का मतलब है हम लाखों साल पहले की बात कर रहे हैं, हम केवल एंशिएंट की बात कर रहे हैं। जब हमारे पास ये सीरीज होगी ना, आपको डेफिनेटली पढ़ने में इतना आसान लगेगा ना हिस्ट्री को। एंशिएंट से जब आपका एक क्रम बन जाएगा कि अच्छा एंशिएंट में यहाँ से यहाँ तक हम आ गए, फिर मिडवल यहाँ से स्टार्ट हो गई, मिडवल खत्म होते ही हमारी मॉडर्न स्टार्ट हो गई। अब हम बात कर रहे हैं प्री हिस्ट्री की। प्री हिस्ट्री का मतलब है कि जहाँ पर हमारे पास कोई भी लिखित चीजें नहीं है या फिर कुछ भी हमारे पास नहीं है, वो केवल एक हमने किन चीजों पे उसको डिसाइड किया है। ये देखो आप कि कुछ चीज हमें मिल गई, खुदाई में मिल गई, कोई स्मारक हमें मिल गया, कोई सिक्के हमें मिल गए, ठीक है। उससे हमने ये डिसाइड किया है कि ये वाला पार्ट इस वाली हिस्ट्री में चला जाएगा। आगे ऐतिहासिक काल का मतलब है कि इसमें हमें लिखित चीजें तो मिली है, लिखित चीजें तो मिली है, लेकिन वो हमने पढ़ी नहीं है अभी तक, मतलब पढ़ी नहीं जा सकी वो, तो उसको हम किस में रखेंगे, आगे ऐतिहासिक काल में। इसमें कोई लिखित चीजें मिली ही नहीं है।
अब इस पीरियड को आपने समझ लिया कि जब हम प्राक की बात करेंगे या प्री हिस्ट्री की बात करेंगे तो हमारे पास लिखित में कुछ नहीं है, हमारा दिमाग एकदम से उसी पे काम करेगा कि हम चीजों को देख के समझ पाए हैं कि ये उस टाइम की है, उस पीरियड की है। और इसमें इस वाली चीज को हमने किस किस में डिवाइड किया है, इसी को जो आप वो पूरा पाषाण काल पढ़ते हैं, है ना। तो ये हो गया पूरा पाषाण काल, और ये मध्य पाषाण काल, और ये नव पाषाण काल, नव पाषाण, ठीक है, ये हो गया। अब ये आपने समझ लिया, जब हम ये पूरा मध्य और नव पढ़ेंगे, इसके अंदर के फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम उस हिसाब से पढ़ेंगे। और हमें पता चल गया कि यहाँ पे कुछ भी लिखित नहीं मिला है, चीजों से हमने समझ पाया कि इसका पीरियड क्या होगा, ये कितनी पुरानी चीज है, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री की बात करेंगे, इसमें चीजें तो मिली हैं लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, और ये चीज आप समझते हैं, ये मिली है हमें सिंधु घाटी सभ्यता में, जो कि जहां से हमारी एक्चुअल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये जब हम आयुष्य का पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद की चीजें पढ़ेंगे। अब जब भी आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ोगे ना, आपने उसको आग ऐतिहासिक में प्रोटो में रख लिया, तो आपका दिमाग एकदम से काम करेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट वाली चीज आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे लिखित चीजें मिली हैं लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, तो हमारे किसी काम की नहीं रही, ठीक है। तो वो हमने इस सभ्यता को डिफाइन कैसे किया कि कुछ स्थल मिले हैं, उसी टाइम की चीजें मिली हैं, खुदाई में स्मारक मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, शव मिले हैं, ये सारी चीजें मिली हैं। और ये हमें यही कैसे पता कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम की ही है। सारी जो स्थल आपने पढ़े हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, है ना, रोपड़, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। तो हमने उसको डिसाइड कैसे किया, इसकी तिथि ये हमें कैसे पता कि ये सारे स्थल एक साथ में आपस में, ये देखो आप समझो, एक टेक्निक है C14 जो कि फॉसिल्स की है। फॉसिल मतलब किसी मानव शव की, जीव जंतु की, पेड़ पौधों की, उनकी आयु बताती है। ये एक टेक्निक है, ठीक है। इसके आधार पर ये निर्धारित हुआ कि इस सभ्यता के आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो उसकी डेट ये होगी। अब हमने आग पढ़ लिया, मतलब प्रोटो हिस्ट्री पढ़ लिया। अब इतिहास की बात है जो कि स्टार्ट होती है आपकी एक्चुअल में वैदिक और उत्तर वैदिक से। मैं आपको ये बताती हूँ, जब मैंने अपनी हिस्ट्री स्टार्ट की थी तो मुझे ये चीजें समझ नहीं आती थी कि वैदिक पहले आए, मतलब वैदिक काल को हम पहले पढ़ेंगे या सिद्धों को पहले पढ़ेंगे। ये थोड़ी चीजें मेरे साथ होती थी, कंफ्यूजिंग, हो सकता है आपके साथ ना हो। लेकिन अब हमने इसको डिवाइड कर लिया कि प्री हिस्ट्री में हम केवल इतना पढ़ेंगे, यानी कि पूरा मध्य नवपाषाण काल। प्रोटो में पढ़ेंगे वो वाली चीजें जो लिखित में है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और इतिहास में पढ़ेंगे सारे वैदिक काल, यानी कि सिंधु के बाद जो लोग आए वो आर्यंस हुए, उन्हीं के टाइम से तो वैदिक काल पढ़ा। अब जैसे आप लूसेंट से स्टार्ट करो या किसी भी बुक से स्टार्ट करोगे तो उसके पहले 2-3 पेजेस में यही लिखा होता है कि इतिहास को जानने के स्रोत जो है, सोर्सेज जो है हमारे पास ये है कि पुरातात्विक है, खुदाई वगैरह में जो भी मिला, साहित्यिक है, साहित्यिक मतलब जो भी लिखी चीजें मिली है, वेद मिले, पुराण मिले, और उसके बाद है विदेशी विवरण, जो लोग आए। तो आपको पहले 2-3 पेज में मिल जाएगा कि मेगास्थनीज आया, मौर्यन के टाइम पे आया। अब हमें मौर्यन पीरियड ही नहीं पता कि हम मौर्यन तक जाएंगे कैसे, वही सीरीज हमें यहाँ पे समझ लिया। हम हिस्ट्री को भी पढ़ना शुरू नहीं कर रहे, हिस्ट्री को समझना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो, ये चीजें हमने पढ़ ली, इसके फैक्ट एग्जाम में हमसे पूछे जा रहे हैं। अब हमें यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। अब हम इसको समझेंगे कैसे, ये देखो, जब हमने इसको पढ़ना शुरू किया तो हमें यहाँ से समझ में आया ये सिंधु नदी, ये झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ऐसे ये नदियों का क्रम दे रखा है, ठीक है। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु की और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में ये सभ्यता मिली कैसे, जब यहाँ पर चीजें हुई, खुदाई हुई, यहाँ पे स्मारक मिले, सिक्के मिले, मूर्तियां मिली, फिर उनकी आयु निर्धारण हुई, जो मैंने आपको टेक्निक बताई उसके अकॉर्डिंग। और सेम आयु की चीजें अलग अलग स्थलों पे भी मिल रही थी, जो हम सारे स्थल किसमें पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हमें ऐसे पता चल जाएगी। अब जब बात आएगी ना आपके पास में कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है, तो आपका एक माइंड यहीं पे रहेगा, इसी मैप के आसपास रहेगा ये वाली चीज, केवल इतना, ठीक है।
कुछ चीजें हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे, वो हम टॉपिक में पढ़ेंगे जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। अब सिंधु के बाद आए आर्यंस। आपको यही सीरीज समझनी है। आर्यंस का मतलब है, जब हम इसको आर्यंस को इतिहास में कह रहे हैं ना, जब आप मतलब आप जैसे स्टार्ट कर रहे हो, आपको समझ में आ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता है, फिर ऋग्वेद सबसे पुराना है, ऋग्वेद पुराना है हमने समझ गया, लेकिन वो पुराना है कैसे पता चला, किसने ये चीज हमें बताई, वो हमें यहाँ से पता चलेगा जहां से हमारे पास लिखित इतिहास है और उसको प्रॉपर पढ़ा भी जा चुका है। ठीक है, तो वो कौन सा काल हुआ? वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता, उसके बाद आए आर्यंस जिनको वैदिक भी कहा गया, और इन्होंने ही ऋग्वेद लिखे, मतलब पुराण लिखे, सारे वेद इनके टाइम पे हुए, फिर वो पढ़े भी जा चुके। उत्तर वैदिक मतलब इनके बाद वाले लोग। अब ठीक है, हम समझ गए कि ऋग्वेद को इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है। सिंधु के बाद आपको ये सीरीज समझ में आ गई। अब जब ऋग्वेद आ गया या वैदिक काल आ गया, तो आपने ऋग्वेद के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था हो गई है ना, जातिवाद हो गया, जब वर्ण हो गया तो जाति व्यवस्था भी हो गई। अब इसके बाद जब ये चीजें हो गई तो एक न्यूट्रलिटी के लिए एक आया बौद्ध धर्म, फिर आया जैन धर्म। तो हमें एक सीरीज समझ में आती है कि चलो सिंधु सभ्यता वाले लोग हैं, उन्होंने, उनके यहाँ कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, उनके मातृसत्तात्मक भी था, पितृसत्तात्मक भी था, वो एक न्यूट्रल लोग थे, वो इस चीजों में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन ऋग्वेद से क्या हुआ, ये चीजें हुई, फिर इसको न्यूट्रल करने के लिए बौद्ध धर्म आया, इसी के पैरेलल आया जैन धर्म। अब हम बात कर रहे हैं बौद्ध और जैन की। आपको पता है ये मोस्टली उत्तर भारत में था, लेकिन भारत को हम किन दो चीजों में डिवाइड करते हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, है ना। तो जब उत्तर भारत में ये चीजें चल रही है पैरेलल, दक्षिण भारत में भी तो कुछ चल रही होंगी, तो यहाँ पर आया आपका संगम। ये चीजें जैसे ही आपका संगम नाम आ जाएगा या भगवती धर्म के बारे में आप पढ़ेंगे, तो आपका सीधा जो माइंड का एकदम होता है ना, कंप्यूटर का एरो चलता है, वो आपका सीधा उत्तर भारत से नीचे आएगा, दक्षिण भारत। संगम की हम बात कर रहे हैं। फिर बौद्ध जैन आए। अब फिर बौद्ध के बाद आए हमारे पास मौर्यंस, जिसमें राजा अशोक ने इस वाले धर्म से प्रेरित होकर बहुत सारी चीजें की। मौर्यों के बाद मौर्योत्तर, फिर उसके बाद गुप्त, और फिर उसके बाद गुप्तोत्तर, मतलब गुप्त के बाद वाले। ठीक है, और उसके बाद एंड में स्टार्ट हुआ हमारा प्री मिडाइवल, यानी कि मिडवल हिस्ट्री। फिर उसके बाद ऐसे ही इसको एक पीरियड आएगा, उसके बाद मॉडर्न। अब आपके पास एक क्रम जब आ जाता है ना कि हम सिंधु से शुरू करेंगे, फिर आर्यंस आए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके सारे फैक्ट तो आपको प्री के लिए रटने ही रटने, साथ में हमारे पास हिस्ट्री मेंस में भी आती है। अब हमारे पास जब क्रम होता है ना कि सिंधु, वैदिक, उत्तर वैदिक, फिर मौर्यन, फिर गुप्त, दक्षिण भारत पैरेलल चल रहा है, उत्तर भारत में इतनी सारी चीजें हो रही है, दक्षिण में भी हो रही है। जैसे हमने यहाँ पे बौद्ध और जैन पढ़ा, फिर मौर्य पढ़ा, साथ साथ यहाँ पर भी विजयनगर और ये सारी चीजें चल रही थी, है ना, विजयनगर, बहमनी, वो सारे हम पैरेलल चीजें पढ़ेंगे। लेकिन एंशियंट में हमें समझ आ गया कि हमें एंशियंट में सिंधु से जाके गुप्त तक तो एटलीस्ट जाना है। उसके साथ साथ कुछ धार्मिक चीजें भी चल रही थी जो हम धर्म में पढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर चल रहा था जो हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही आपको सबसे पहले हिस्ट्री को ना एक सीरीज में ले आना है कि हमें समझ आए, ऐसे शुरू करके ऐसे ही खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना। अब इसको हम मतलब अब जैसे आपको थोड़ा भी अगर आइडिया मिला होगा तो मुझे वो ना प्लीज आप कमेंट में बता देना। बाकी चीजों के लिए मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन मुझे कमेंट से समझ आना चाहिए कि वीडियो हेल्पफुल जा रहा है या नहीं। ऐसे ही हम मिडवल को भी करेंगे और मॉडर्न को भी करेंगे। डन। तो आप ऐसे ही अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो कि प्राक में हमें पूरा ये पढ़ना है कि आग का आविष्कार कब हुआ, पहिए का आविष्कार कब हुआ, ये सारी चीजें, और वहां से आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ पे प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। डन हो गया। उसके बाद सिंधु, मतलब ऐसे ही आना है आपको, अपने पूरे टॉपिक खत्म करके रखने हैं, और उसी के साथ साथ आपको मेंस का आंसर भी बनाना है, जैसे कि मैंने आपको 2-3 वीडियो में बताया भी है, प्लस आपको आंसर मैंने लिख के भी दिखाया है कि जब हम प्री के लिए इतना पढ़ रहे हैं ना, उसी को कंसाइज करके हम 200 शब्दों का या फिर 125 शब्दों का क्या कर सकते हैं, अपना आंसर भी लिख सकते हैं कि हमारा क्या हो 100% प्री तैयार हो जाए, 50-60% हमारा मेंस भी साथ में चलता रहे। डन। तो ऐसे आप थोड़ा सा समराइज करके हिस्ट्री को पहले एक क्रम में लिखिए कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ूंगी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मिडवल है, फिर मॉडर्न है। डन। तो ऐसे स्टार्ट करिए आप अपना। गुड लक।